ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कोई मुझे सुबह देख रहा है तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहा है तो गुड इवनिंग, रात को देख रहा है तो गुड नाइट। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। हम लोग जितना भी सारा डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं, सबको मेरा वॉइस तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे वॉइस में, एंड ऑडियो एंड वीडियो इज टोटली क्लियर, आई होप सो। 20 लोगों ने आज हमारा क्लास ज्वाइन किया है। ओके, सो यस, लेट्स गो। सो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो टॉपिक है, उसमें हम लोग को सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के पीडीएफ को समझना है, और बेसिकली हमको ये समझना है कि वो कब कैसे क्या अप्लाई होता है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट में आते हैं। सो हमारा जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज योर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, और सब लोग प्लीज लिखेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो हमारा पीडीएफ आता है वो आता है 1/k। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी सारे इवेंट्स होंगे उन सब का इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस होता है, राइट। ओके, एंड इसका जो यहां पर बेसिकली मैं लिखूंगा पीडीएफ, यहां पर मैं लिखूंगा मीन, और यहां पर मैं लिखता हूं बेसिकली वेरिएंस, तो अपने लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मीन होगा वो होगा k+1/2, और इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा तुम्हारा k² - 1/12, ठीक है। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है बर्नौली। सो बर्नौली बेसिकली क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं पास या फेल, अगर एक बच्चे से पूछता हूं तो वो क्या हो जाएगा, बर्नौली, राइट। सो बेसिकली बाइनोमियल में क्या होता है, मैं 10 एग्जाम दूंगा, राइट, उसमें मैं इतना नंबर में पास होऊंगा, इतना नंबर में फेल होऊंगा। तो अगर मैं रिपीटेशंस कर रहा हूं तो वो बाइनोमियल बनता है, बट अगर एक एग्जाम दूंगा पास फेल, बाइनरी होता है ना 1-0, दैट इज योर बर्नौली। सो बर्नौली का बेसिकली जो हमारा पीडीएफ बनता है दैट इज p⁻x, ओके, 1 - p⁻1 - x। इसका जो हमारा मीन बनता है वो बनता है p, एंड हमारा जो वेरिएंस बनता है वो बनता है p × 1 - p, ठीक है। बर्नौली के बाद में हमारा जो आता है वो आता है बाइनोमियल। बर्नौली के बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा बाइनोमियल। सो बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल का मतलब होता है इतना में इतना सक्सेस। सो बेसिकली NCX p⁻x 1 - p⁻n - x, ठीक है। इसका मीन होता है NP, और इसका वेरिएंस होता है NPQ, ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक बेसिकली आपका क्या है, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ टाइप 1। फर्स्ट सक्सेस का जब हम लोग बात करते तब हम लोग का आता है ज्योमेट्रिक। सो ज्योमेट्रिक का मैंने आपको क्या बताया था, p⁻x 1 - p⁻1 सॉरी ज्योमेट्रिक आपका बेसिकली आएगा p × 1 - p⁻x - 1, p × 1 - p⁻x - 1। इसका मतलब क्या है, x जो है हमारा वो क्या है, x इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में बताइए x हमारा क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है ना। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक बेसिकली स्पेशल फॉर्म है टाइप 1 का। जब मेरे को 10 ट्रायल्स में 5 सक्सेस चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रायल में जब मेरे को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, तब वो बन जाता है मेरा नेगेटिव बाइनोमियल, राइट। और यहां पर ज्योमेट्रिक है नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 का स्पेशल केस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है ना, इसलिए p 1 - p⁻x - 1, ठीक है ना। इसका जो हमारा मीन आएगा ज्योमेट्रिक टाइप 1 का, ये आता है 1/p, एंड इसका जो हमारा वेरिएंस आएगा ये आएगा 1 - p/p², 1 - p/p², ठीक है। इसको आराम से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर मेरा बाइनोमियल में मेरा x क्या होता है, बाइनोमियल में मेरा x क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, इतना में इतना सक्सेस मेरे को चाहिए, दैट इज बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, यहां तक कॉपी हो गया, आगे बढ़े, मेरे साथ साथ रहना। यहां तक हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक के बाद में आपका आता है नेगेटिव बाइनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1, ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 मतलब इतना में इतना सक्सेस। सो इसका होता है x - 1 c k - 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। p⁻k
एंड 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस के। ठीक है, तो ये बेसिकली आएगा k बाई पी और ये हमारा आएगा k इंटू 1 माइनस पी बाय पी स्क्वायर। ठीक है, और एक हमने किया था टाइप 2। टाइप 2 के लिए मैं यहां पर एक नोट दे देता हूं। टाइप 2 में क्या था, सक्सेस के पहले के फेलियर्स को मॉडल करना है। ठीक है ना, सक्सेस के पहले के फेलियर्स को मॉडल करना है। ठीक है, एक बार चेक कर लो इसको वापस से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार इसको आराम से चेक कर लीजिए। सो बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 जब आप टेबल बुक में जाएंगे, सो टेबल बुक में आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा आपको टाइप 1 और एक मिलेगा आपको टाइप 2। ठीक है, सो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 जो है वो आपका चालू होता है k से, x इज इक्वल टू k, k प्लस 1, k प्लस 2। तो जब वो k से चालू होगा ना, k से चालू होने का मतलब क्या है, k नंबर ऑफ सक्सेस। मैं 10 बार ट्राई करूंगा, उसमें मेरे को 6 बार सक्सेस चाहिए, 6 बार नहीं, बेसिकली 10th ट्रायल में मेरे को 6 सक्सेस चाहिए। और 6 सक्सेस के पहले के जो फेलियर्स होंगे वो बेसिकली टाइप 2 में आता है। ठीक है, सो बेसिकली टाइप 2 जो है, टाइप 2 जो है इसमें जो हमारा x का रेंज रहेगा ये रहेगा 0 1 2 डॉट 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 ऐसे रहता है। ठीक है, सो टाइप 2 में हमारा जो पीडीएफ बनता है दैट इज गामा ऑफ k प्लस एक्स बाय गामा ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और फिर आएगा हमारा गामा ऑफ k। ठीक है, एंड हमारा जो मीन आता है इसमें वो आता है के क्यू बाई पी। ठीक है, वो आता है हमारा के क्यू बाई पी। ठीक है, और हमारा जो वेरिएंस आता है वो आता है के क्यू बाय पी स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला कॉपी कर लो सब लोग, कॉपी हो गया ये वाला, ओके। इसके बाद में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसके बाद में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सो बेसिकली जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, सो पॉइजन का हमारा क्या होता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर मेरा आएगा लैम्डा और यहाँ पर मेरा आएगा लैम्डा, क्योंकि पॉइजन में क्या हम लोग चेक करते हैं, अराइवल रेट। कोई भी चीज़ का आना अगर देखेंगे तो हम लोग पॉइजन से देखते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली पॉइजन में हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। अब सारे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस पे ध्यान देंगे। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है दैट इज 1 बाय बीटा माइनस अल्फा। जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, x फॉलोज यूनिफॉर्म अल्फा कॉमा बीटा, तो ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट डिस्क्रीट में ऐसा नहीं रहता है। ठीक है ना, सो बेसिकली ये हो गया। इसके बाद इसका मीन आएगा बीटा प्लस अल्फा बाय 2 और इसका वेरिएंस आएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय 12। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज योर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज योर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, लैम्डा टू द पावर अल्फा बाय गामा अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा x। ठीक है, यहाँ पर मेरा आएगा अल्फा बाय लैम्डा और यहाँ पर मेरा आएगा अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में गामा, बेसिकली गामा का एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा विद पैरामीटर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x, मीन आता है 1 बाय लैम्डा और वेरिएंस आता है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बेसिकली वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देख लो यहाँ तक बेसिकली हमने डिस्क्रीट किया है और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस वाला कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। सर नेगेटिव एनिमल टाइप 2 में के बेटा वो आपको देखना होगा वो फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी आपने दिया है मेरे को। ठीक है, चैट बॉक्स में इट्स नॉट क्लियर,
सो बेसिकली जो मैंने लिखा है दैट इज द पीडीएफ एंड इट इज स्टैंडर्ड, सो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो पीडीएफ आपको वैसे ही लिखना है। यहां तक हो गया आपका कॉपी, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो जितना तुम रिवाइज करेगा, जितना तुम चीजों को समराइज करके पढ़ सकता है, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो बेसिकली चीजों को समराइज करके पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये हमारा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट इज बेसिकली काई स्क्वायर। नेक्स्ट इज बेसिकली काई स्क्वायर। सो बेसिकली काई स्क्वायर में क्या होता है, chi square v is equated to gamma distribution with parameters v by 2 comma half and 2 lambda x follows chi square 2 alpha। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मेरा जो v है, v is basically degrees of freedom, v is basically degrees of freedom, मतलब मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना वैल्यूज फ्रीली ले सकता है, ठीक है ना। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना वैल्यूज फ्रीली ले सकता है, ठीक है। सो v is our degrees of freedom, ओके। सो अगर हम लोग बात करते हैं काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का, सो बेसिकली इसका जो पीडीएफ हम लोग बनाएंगे दैट विल बी हाफ टू द पावर v बाई 2, ठीक है, हाफ टू द पावर v बाई 2 बाय गामा ऑफ v बाई 2, बाय गामा ऑफ v बाई 2, ठीक है, x टू द पावर v बाई 2 माइनस 1 and e to the power minus half x, e to the power minus half x, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो मीन आएगा वो आएगा v एंड जो आपका वेरिएंस आएगा वो आएगा 2v। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये कैसे आ रहा है, गामा का देख लो। हम लोग जब मीन करते तो क्या करते हैं, अल्फा बाय लैम्डा, और जब वेरिएंस करते तो करते हैं अल्फा बाय लैम्डा का स्क्वायर, ऐसे करके करते हैं हम लोग, राइट। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, येस नो, एवरीवन इज कंफर्टेबल, ओके। चलो तो ये हमारा काई स्क्वायर का हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर हमारा हो गया, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग करेंगे, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अब कॉपी हो गया, यहाँ तक सबका कॉपी हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे ध्यान देना। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे, दैट इज गामा अल्फा प्लस बीटा बाय गामा अल्फा गामा बीटा, ठीक है। दिस x टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस x टू द पावर बीटा माइनस 1, ठीक है। मीन आएगा अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, ओके। एंड आपका जो वेरिएंस आएगा वो आएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। देख लो इसको, ठीक है। बीटा के बाद में आपका आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नॉर्मल इज 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा म्यू और यहाँ पर आएगा सिग्मा स्क्वायर। और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है लॉग नॉर्मल। सो लॉग नॉर्मल का मेन चीज़ क्या है, अगर log x नॉर्मल फॉलो करता है तो x फॉलो करेगा लॉग नॉर्मल, ठीक है ना। लॉग नॉर्मल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1 बाय एक्स सिग्मा रूट 2 पाई, ठीक है, e टू द पावर माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना। लॉग एक्स माइनस म्यू ये हो गया, और मीन आएगा इसका e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर आता है e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 इंटू मीन का स्क्वायर। सो ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस का पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस का पूरा मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब इसके साथ ही साथ कुछ अगर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली रिलेशनशिप्स जो हैं,
अब जैसे देखो बेसिक बेसिक तो तुमको मालूम है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये वाला सबका कॉपी हो गया, यस नो, ये वाला सबका कॉपी हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे नॉर्मल जो है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर से हम लोग लॉग नॉर्मल कैसे जाएंगे, जैसे x फॉलोज नॉर्मल है ना, मैं y को डिफाइन करता हूं ln x, सो बेसिकली y ln x है, राइट, सो x क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल। अब चीज समझो, मैंने बोला y जो नया वेरिएबल है वो ln x हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूं, x नॉर्मल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैं बोलता हूं सारा जो वैल्यूज है उसका मैं लॉगरिदम लूंगा, सारा जो वैल्यूज है उसका मैं लॉगरिदम लूंगा, ठीक है। सो मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, जैसे नियम क्या है देखो, मैं बोलता हूं x अगर मान लो ln x नॉर्मल फॉलो करता है, अगर ln x नॉर्मल फॉलो करता है तो आपका जो x होगा वो लॉग नॉर्मल फॉलो करेगा, ठीक है। मैं बोला ln x अगर नॉर्मल फॉलो करता है, अब ध्यान देना इधर में, अब ध्यान देना इधर में, सॉरी मैं बोलता हूं दैट x इज इक्वल टू ln y, फॉर एग्जाम्पल x इज ln y, ठीक है ना। सो x नॉर्मल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ln y क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल, तो y क्या फॉलो करेगा, लॉग नॉर्मल, समझ गया ना। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, x इज वॉट ln y, ठीक है, x मेरा क्या ln y है, सो ln y log ऑफ y फॉलोज नॉर्मल, अगर log ऑफ y नॉर्मल फॉलो करेगा तो y क्या फॉलो करेगा, लॉग नॉर्मल, ये हो गया। उसके बाद में हमने एक चीज समझा है, उसके बाद में हमने एक चीज समझा है कि भाई अगर मेरे को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्डाइज करना है तो क्या करेंगे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा इज z, सो z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1, ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे हमको मालूम है, अब एक अगर ट्रायल होता है तो वो बर्नौली होता है, ठीक है ना। सो मान लो बर्नौली पी का हम लोग बात करते हैं, सो बेसिकली समेशन ऑफ x का जब बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बाइनोमियल। अगर एक बार ट्रायल करेंगे तो बर्नौली है, चेक किया या तो यस होगा या फिर नो होगा, बट अगर बार बार उसको ट्राई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बाइनोमियल। एक बाइनोमियल के अंदर बहुत सारे बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, सो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना दैट बाइनोमियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, समझ गया। मैंने आपको गामा और एक्सपोनेंशियल का बता दिया दैट गामा में जब अल्फा के जगह में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल। गामा काई स्क्वायर का बता दिया, 2 लैम्डा एक्स इज व्हाट, काई स्क्वायर वी, है ना, एंड काई स्क्वायर वी इज व्हाट, गामा वी बाई 2 कॉमा हाफ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही सब था, ओके, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक मिनट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल, उसका पीडीएफ से समझ के नहीं, अपने ऐसे समझ सकते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक जैसे मान लो पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, तो दो तरीके से देखा जाता है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं विथ रिप्लेसमेंट का, तो विथ रिप्लेसमेंट में अपना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता, बट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अपना प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। तो ये वाला बेसिकली हाइपर ज्योमेट्रिक है, ठीक है ना, ये वाला बेसिकली हाइपर ज्योमेट्रिक है, ठीक है। सो बेसिकली आप मान लो इंटरव्यू कर रहे हो, तो आपने अगर एक बार किसी को इंटरव्यू किया, आप तो उसको बोलोगे ना भाई तुम इस तरफ जाओ। सो बेसिकली अब नेक्स्ट जो आएगा दैट इज एक कम ना, मतलब 100 लोग थे तो एक तो कम हो गया ना, तो वैसे करके हाइपर ज्योमेट्रिक मतलब आप उसको रिप्लेस कर, माने बेसिकली विदाउट, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आप उसको वापस पॉपुलेशन में नहीं डाल रहे हो, ठीक है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, अब जैसे मान लो 24 ट्रक्स हैं, इनमें 4 पोल्यूटेंट्स एमिट करते, 20 पोल्यूटेंट्स एमिट नहीं करते, एक बार के लिए मान लो। तो ये बेसिकली एक इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर जो आएगा वो 6 ट्रक्स चेक करेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी पोल्यूटेंट्स एमिट नहीं करने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली 4 से अपने को चाहिए 0, बाकी बचे 20 से अपने को चाहिए, बट हो तो कुछ भी सकता है ना, ठीक है ना, वो चीज।
आपको ना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फील आएगा हाइपरजोमेट्रिक में, ठीक है। सो ये हमारे सारे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रिवीजन दैट वी हैव डन।